और ये हमारा घर, ये हमारे दो प्यारे प्यारे बकरे। हाय श्वेता, ये श्वेता और ये भैया पिल्लू, बेटा पिल्लू। इनका नाम है बेटी श्वेता। हाय श्वेता, ये लो, ये ले ना हनी, ले ये बेटा पिल्लू ले बेटा पिल्लू। ओबू तो मन हम गुना छाया आगे बात खणी आया उन्हें हम को नहीं का हिमेल तो से मेरे को यहाँ खाला आज का हिमेल तो से चलो अभी खाना बना नहीं, आपको मंदिर में ले चलते हैं। हाँ मंदिर में है खान पीन ठीक हो तो लागू। अरे लली और उनको को चलो सब लोग आशीर्वाद ले लो हरजी भगवान का। ये हमारे वहाँ के साथी लंकेश्वर के ना है संजू, मेहनती आदमी हूँ यार। कल संजू फंस के कहाँ हूँ संजू। ये खाना बन रहा है यहाँ पे और इन लोगों ने मेहनत सुबह से काफ़ी कर लिया है। ढाल वाले कैसे जा ओ मिंटू बू कि रे हो बुआल का नमस्कार। इतना तो चाहो यार तुम का कदू लोग मिस करना है यार। कहान बुआल का रहे तुम चाहिए नहीं दिन यार है ना। इतना तो चाहो ने रहते दाल फर्स्ट में एक कुंटल सरी खितो हैं ओए अंतर देखा थोड़ा मदद में जा से बुआल का मेहनती भी आए पे हैं और फर्स्ट में लागने को ही मैं एंड में लागने को ही मैं कहीं पे लागूंगा। अरे बादरी आप जल्दी हो यार अब कहां हुए तुम तो आ रहे हो बादू लाओ रे यार तो बाकी सुबह आ जाओ। तो अभी हम खाना खा के जा रहे हैं खिरमांड। ये हमारे गणेश मित्र मनमोहन जी, ये दो शब्द कहना चाहते हैं। आज की व्यवस्था, समाज, राजनीति और जिस हिसाब से इंसान के मॉरल्स लोग हुए हैं इसके लेके कुछ कहना चाहते हैं। मनमोहन जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। तो फिर आपको नाराज हैं आज की समाज से? नाराज क्या हूँ, सबकी अपनी अपनी सोच है। हम किससे ये नहीं कह सकते कि तुमने गलत किया, क्योंकि उसको तो व्यक्तिगत तौर पर फायदा हो रहा है ना। तो उसके लिए सही है।
सही होगा, हाँ, इसके लिए तो सही है। हाँ। ये बात है साहब। तो आप बेरोजगारी बढ़ रही है कह रहे हैं कि आपका क्या है बेरोजगारी को लेके आपके सुझाव विचार? यार बेरोजगारी तो बढ़नी ही है अब। बेरोजगारी तो बहुत कैसे कम हो पाएगी, कितनी पोस्टें आएंगी और फिर आएंगी भी तो जितने लोग बेरोजगार हैं इतनी पोस्टें होने वाली है। तो जिंदगी में आपको किसी से नाराजगी, किसी से द्वेष नहीं तो सब खुश है? सबसे बड़ी खुशी है कि हम इस संसार में आए हैं हाँ, और अपना जीवन चला रहे हैं। हाँ, हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसका फायदा उठाना चाहिए हमने। लेकिन आप सुना मैंने सुबह लेट उठते हैं, फायदा नहीं उठा रहे हैं अरे इसका। आजकल खुजली हो रही है। यही बात नहीं है। अच्छा, खुजली हो रही है? साला तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, नहीं तो मैं भी शौकीन हुआ सुबह उठने का, थोड़ा वर्कआउट का। अब देखते हैं कल से अगर बनता है तो। मैं आपको आपकी ईमानदारी के लिए पूरे 10 नंबर देना चाहूँगा, जो आपने ऑन पेपर पब्लिकली कैमरे के सामने बोला कि मुझे खुजली हो रही है। वरना अक्सर लोग ऐसी चीज़ें छुपा देते हैं। नहीं, छुपाने से नहीं होता, छुपाएंगे तो बढ़ जाएगा साला। अगर मैं किसी को बताऊंगा तो हो सकता है वो इलाज के बारे में सही थोड़ा सा उसका। चलिए ये सब बताइए, अब जो मेन खुजली है अभी सबको कि मतलब रिजल्ट आने वाले हैं 10 तारीख को। अच्छा। तो आप उत्साहित हैं? कोई आपकी अपेक्षाएं हैं रिजल्टों से? नहीं, मैं किसी से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। अगर मुझे अपेक्षा रखनी है तो खुद से, अपनी किस्मत से। जो होगा, जो होना होगा वो तो होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें, जो हमारे प्यारे मनमोहन जी हैं, ये पहले आपके एक सक्रिय कार्यकर्ता, गांव में घूम फिर के इन्होंने काफ़ी आपका प्रचार किया, लेकिन चुनाव से कुछ पहले इनकी आपसे कुछ ठन गई, मतलब इनको कुछ शायद पसंद नहीं आई उनकी कुछ बातें, तो ये बीजेपी में आ गए थे। तो देखते हैं चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ये बीजेपी में ही रहते हैं या छोड़ के, ये क्या आपके नेक्स्ट मूव आपका क्या है? मेरा ऐसा नहीं है, बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां एक जैसी हैं। किसी पार्टी से मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उम्मीद जैसी नहीं है। हाँ, अगर कोई किसी में समाज के लिए जो सही करता है वो मेरे लिए सही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो मैं उसको जरूर तरजीह दूंगा। अगर वो सही काम करती है समाज के लिए तो मुझे दिली खुशी होगी। क्या समाज में किन कामों की अपेक्षा करते हैं? कोई सरकार अगर आती है तो आपकी क्या? जैसे हमारी ज़रूरतें हैं, हमारे खिरमांडी में बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक प्राथमिक सामुदायिक केंद्र बन जाए यहाँ पर, स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा। और बैंक यहाँ पे आ जाए किसी स्तर पे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि SBI इधर आए, थोड़ी छोटी सी ब्रांच आ जाए कोई, जैसे जिला सहकारी ही है, वो सुचारू रूप से चले। अच्छा। तो वो बहुत बड़ी सही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि लोगों को, हमारे लोगों को जो दिक्कत होती है, 200 रुपया 500 रुपया जो खर्च करते हैं आने जाने में यहाँ से, तो वो उनका पैसा बच जाएगा। तो कई फायदे होंगे लोगों को। इसके अलावा और भी हमारी जो मार्केटिंग है वो भी बढ़ेगी। तो आपका आप छोड़ने के पीछे कारण क्या था? क्यों आपने आप छोड़ दी? मैं आपके लिए शुरुआत हुई ऐसा था कि यार, सर्वजीत राम जी जो खंडूरी जी थे, हमारे मित्र हैं, उनका जो व्यवहार है बहुत स्पष्ट है, तो स्पष्टवादी है वो। और उनका ये मानना था, उनने ये बात पहले बता दी कि अगर आप मुझे टिकट देते हैं विधायक पद का, तो मैं जरूर आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहूंगा। अगर नहीं देते तो मैं पार्टी को छोड़ दूंगा। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है। उन्हीं के बेस पे गए थे, अगर वो गए तो वो आए, तो हम भी आ गए। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जब बात कर रहे हैं तो आपकी पीठ आ रही है, आप थोड़ा मेरे साथ में चलेंगे तो हम दोनों के चेहरे आ जाएंगे। आप पीछे आ जाइए थोड़ा। हमारी बातों में मजाक है यार इतना। देखिए आपका फ़ोन आ गया है। हाँ, उठा लीजिए, किसका है? हेलो, अभी जरा वीडियो बननी है यार, थोड़ी देर में इंटरव्यू नो वीडियो। हाँ, अभी इंटरव्यू चल रहा है। यस, चलिए। अच्छा। हाँ, तो आप बोले थे कि सर्वजीत राम जी की वजह से आपको उनका आचरण, उनका जो व्यक्तित्व है वो पसंद आया। बिल्कुल स्पष्टवादी थे। उस व्यक्तित्व की वजह से आप आपसे जुड़े। हाँ, एक खास था उनमें। ओके। तो अभी जैसे ही वो बीजेपी में आए तो आप फिर उनके साथ फिर बीजेपी में आ गए, मतलब यही कारण था कि आपको बीजेपी आने का? बीजेपी में मैं खुद ही मैं चाह रहा था कि इस बार एक बार बीजेपी अगर सही काम करती है तो ओके है, नहीं तो ठोक के बाहर। वैसे मार्केट में एक अफवाह है, और मार्केट में ये जो सियासी गलियारे हैं खिरमांडे के, वहाँ पे अफवाह है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो आप कांग्रेस में खसकने की सोच रहे हैं। सही बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर सही काम करती है तो फिर तो यार हम पूरा सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को, ऐसा कुछ नहीं। वैसे मैं आपकी ईमानदारी की भी दाद देखता हूँ, बट आप एक
अच्छे राजनेता नहीं है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे राजनेता होते तो अभी बीजेपी आ रही नहीं और अभी से आप कांग्रेस में जाने की बोल रहे हैं। नहीं, कांग्रेस में जाने की बात तब आपने कही जब आती है, अच्छे काम करती है तब। अगर बीजेपी जीतती है, बीजेपी अच्छे काम करती है, तो फिर तो मतलब ही पैदा नहीं होता, फिर ऐसी बात आती नहीं ना। ओके ओके। तो फिर एक तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपने बोला, और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं अगर कोई नई सरकार आती है हमारे? बैंक जैसे जिला सहकारी बैंक हो जाएगा, ठीक हो गया। और जो रोजगार, अगर गांव में कुछ रोजगार के आपके पास कोई ऐसे उपाय हो कि 2-4 रोजगार आए गांव में, ऐसे आपके कोई विचार, कोई आपकी ऐसी तकनीक? तो सरकार ने चला रखी है, कई प्रकार से मनरेगा के माध्यम से काम हो रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं। इसके लिए अच्छा, बता दें फिलहाल जो यहाँ पे आपको ये मधुमक्खियाँ दिख रही हैं, इन्हीं मधुमक्खियों ने हमारे भोपाल का की आँख में काटा हुआ है, तो उनकी आँख थोड़ी सूजी है, सो इनके लिए वीडियो में नहीं आ पाएंगे। और गांव से आपको क्या उम्मीद है? गांव से आप क्या चाहते हैं? गांव कहाँ जा रहा है, कहाँ खड़ा है? इस गांव के विकास के लिए किसको क्या करना चाहिए? गांव के विकास के लिए हमें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, पहले खुद ही जॉब तलाशनी होगी, सबसे जरूरी है। तो अगर मैं करूँगा तो अगला बंदा भी करेगा, तो ऐसे हमारे गांव का विकास होगा, मेरा ये मानना है। वैसे गांव का पूरा विकास सही क्या कहते हैं प्रधान बने गांव में, तो उस पर भी काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो कभी आपने खुद सोचा कि आप भी प्रधानी का चुनाव लड़ें और जो भी समस्याएं आपको दिखती हैं उनका निवारण करें? मैं ऐसा नहीं सोच रहा, क्योंकि इतना समय ही नहीं है मेरे पास, पहली चीज़ शादी नहीं हुई है, तो कई सारे मानक होते हैं जो पूरे करने होते हैं। तो अभी मैं फिलहाल इस बारे में इसलिए सोच भी नहीं रहा हूँ। और शादी का आपने बड़ा एक अच्छा मुद्दा उठाया यहाँ पे हमारे साथ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ बात बनी जो पिछले वीडियो में हमने आपकी एक एडवर्टाइजमेंट काइंड ऑफ बोलेंगे कि मैट्रिमोनियल आपका डाला था, कोई कॉल्स, मैसेज, मेल, तार, चिट्ठी कुछ आया? नहीं, कुछ नहीं। तो बिग्गी नाच कर दे कर यार, थोड़ा मैं वीडियो में बीट आ, चल नाच करे, इसको लोन है, चल फिर बाय। नाच नहीं कर रहा तो हेला मिंटू। और बताओ फिर आप क्या कह रहे थे? यहाँ कुछ कह रहे थे आप? अब बहुत हो गया था। नहीं आप नहीं, गांव बोले थे टाइम नहीं है, ये है वो है, ऐसा क्यों यार? टाइम में आपका क्या यूटिलाइज करते हैं फिर अगर आपके पास गाँव के लिए टाइम नहीं है, अपने लिए शादी है नहीं, ऐसे लोगों को तो राजनीति में आना चाहिए। क्या टाइम नहीं है कह रहे? जिन लोगों की शादी नहीं हुई उन्हीं को तो राजनीति में आना चाहिए। मोदी जी को देखिए, योगी जी को देखिए, उन्होंने गांव कहाँ, देश कहाँ पहुंचा दिया। आप भी उन्हीं लीग में जाइए, उनके पीछे पीछे खड़े होइए। मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, ये तो शादी ना होना ये तो आपका एक लाइबिलिटी की जगह एक एसेट बन गया आपका। ये संयोग की बात होती है, जब जिससे मिलना होता है, जहाँ मिलना होता है मिल जाते हैं हम खुद कोशिश नहीं करते। कभी कभी कहते हैं ना, वो भाग्य प्रेरित करता है इंसान को करके, आपने सुना होगा। मतलब आप अंदर से भरे तो पड़े हैं, आपको जरूरत तो है, वह मिल नहीं रहा है। यही कहना चाह रहे हैं? मौका मिलेगा तो जरूर हम भी हाथ में आजमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अगर उन्हीं से हाथ हो है। नहीं, इंटरव्यू चल रहा, नाच थोड़ी चल रहा। सीरियस टॉपिक में बात नहीं यार अम्मा। हाँ सर बताइए क्या कह रहे हैं आप? किस बारे में? अच्छा शादी को छोड़िए आप, ये बताइए देश का विकास कैसे होगा? देश का विकास यार जो है, देश में मंत्री लोग हमारे, देश से पहले आप मुझे ये बताइए गांव का विकास कैसे होगा यार? अरे गांव का तो गांव से, हाँ बताइए। हमारे प्रधान सही योग्य हो ना, हमारा प्रधान सही कर्मठ हो, जुझारू हो, साहसी हो, तो साथ ही साथ शिक्षित हो, तो ये सारी क्वालिटी तो आप में भी कूट कूट के भरी है, आप क्यों नहीं एक बार ट्राई करते? अरे यार हम ऐसे ट्राई मारने वाले नहीं हैं। हम देखो, हम अभी भी कहते हैं आओ हमें बताइए, संसार में अभी भी इंसानियत, सच्चाई बची हुई है। अगर हमें निर्विरोध क्या कहते हैं चयनित किया जाता है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल रहेंगे आगे। अगर वैसे अगर कहते हैं कि आप दावेदारी करो और दमकम के दबा के पैसा खर्च करो, तो ऐसी व्यवस्था मुझसे ना हो पाएगी सर। अच्छा चलिए, तो आप पैसे खर्च नहीं करेंगे, आप चाहते हैं कि आपको निर्विरोध प्रधान बनाया जाए गाँव का, है ला क्लास? चलो एक 2 वोटर तो आपको मिल गए। आ जाए आप वह ऊपर कैस तो
कदू हंता जार हन्ने हमें डुबो तो फिर आपको मैं यार मैं व्यस्त भी हो गया हूँ। आओ मैं ना चाहता हूँ यार। आज मेरा ब्रत है, जरा रिलैक्स हो जाता तो हूँ। वहीं हो गए, रिलैक्स हो गए वहीं। नहीं खिरमांडे नहीं आता हूँ मैं यार। कुछ फ्रूट्स वगैरह नहीं ले नहीं लोगे? फ्रूट्स हम यहाँ से ले लेते हैं। चलो फिर वहीं चलते चलो तुम भी चलो। हाँ चलो 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 तो खिरमांडे नहीं आते हैं आज मंगलवार है, मिंटू बू का फास्ट है, तो मिंटू बू को कुछ फ्रूट्स केले वेले खिला लेते हैं। अच्छा तो मतलब राजनीति में फिलहाल आप बिना चुनाव बिना पैसों के कहाँ चुनाव जीता जाता है आज के ज़माने में, बताओ। आज के ज़माने ये तो आउट ऑफ द लेकिन मैं क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हम दावेदारी भी नहीं करना चाह रहे। नहीं करना चाह नहीं रहे करना चाह हैं। तो रहे। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता कि आपका गांव का विकास हो, कुछ आपका योगदान दे उस चीज़ में? खुद ही तो फूल का मिला हला जरूरी है ना, हैं? हम अपनी तरफ से दिखा पहल दें करते हैं। कहाँ मिला? कमल है कि हूँ एक में ले लूँ? अच्छा चल तो अभी हम अपनी तरफ से पहल करते हैं जॉब वॉब करने की, जैसा जो होता है जिस संदर्भ में भी मिलता है। तो उसके बाद और आने जो हमारे युवा पीढ़ी है उसको भी एक वैसे आप सीख दर्शकों मिलेगी। को बता दीजिए आपने पढ़ाई कहाँ तक की है और क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, प्लीज़ बताइए। जरूरी है तो मैं ठीक है, अदरवाइज इतना भी जरूरी नहीं लग रहा है कि नहीं मुझे एक अपनी लोगों को शिक्षा- पता चले ना कि आप एक शिक्षित वर्ग के हैं और आप जॉब के लिए तड़प रही है, नहीं कि आप बताइए आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? एमए किया ना? हमने हाँ बीए किया हुआ हमने। अच्छा, BA किया। प्रीवियस किया, उसके बाद कुछ कारण से छोड़ना पड़ा, तो ये रीज़न रहा मेरा। जॉब वॉब ट्राई करते रहते हैं फुल ऑन? हाँ जॉब करते हैं साथ। अच्छा तो कोई नहीं, वैसे आपने जॉब में तो की है छोटी मोटी प्राइवेट काफ़ी हैं, बस अब सरकारी की तलाश में है। हाँ है, एक कोशिश करी है फिर देखो। ओके चलिए आपको कुछ दुकान से फ्रूट्स वगैरह दिलाते हैं। भूख लग रही है? बंद है चाचा? दुकान बंद है यार। चलो अब खिरवांडे वहीं खाएंगे। एक मिनट हम कॉल कर लेते हैं कृष्णा को, वो आते आते पता नहीं कहाँ देखिए ये फ़ोन मिला रहे हैं। कृष्णा आओ ना वहाँ खा ला यार, वहाँ तो और फ्रूट होंगे, यहाँ केले केले तो होंगे। हाँ ना हम ज्यादा उसके शौकीन नहीं है। और केले भी हैं नहीं ऐसे। वो इतनी भूख भी नहीं लगी है, भगवान ने दी ये शक्ति, हमारा तो ये मानना है हम थोड़ा सा आध्यात्मिक भी हैं। आध्यात्म में खान भूखा रहना कोई वो आध्यात्म है क्या? अच्छा और उली कहाँ है? उन्हें खिरमांडे ही दुकान में कब से ढूंढ रहा हूँ यार, पहले भी किया तूने रिस्पांस किया नहीं, मैंने कई बार तुझे कॉल किया, तेरा नंबर व्यस्त आ रहा। अच्छा बाहर कहाँ? वो नरेंद्र तो बता रहा है कि तुम यहाँ हो दुकान में करके, कहाँ पर पहुँचे हो? अच्छा रुक जाऊँ मैं? अरे चलो यार खिरमांडे चलो। ठीक है चलो मैं इधर ही हूँ। ठीक खिरमांडे चलो यार, कहाँ रुक रहे हो? नहीं खिरमांडी नहीं, बहुत हो गया ये आज का 5 मिनट का वीडियो बन चुका है। अभी तो इसमें बहुत कैंची चलेगी, आप खिरमांडे चलिए ना। नहीं कैसे आप यहाँ से भी चला लो, जितना ऐसा है अगर आप चाहते हो तो वहाँ तक आ सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ से हम फिर आओ गतेरे तक तो आओ, फिर आओ जाएंगे। आ जाओ, लेट्स गो गाइस लेट्स गो। जो का लोन है कि यार है पर ये हमारा कन्नौल नेट पैक करो है साहब। खिरमांडे ईट। हेलो मिंटू तुम और के छन पे विचार गाँव अच्छा तुम्हें प्रधान है चुनाव लड़नी तो मना करिए, बीजेपी भी तुम कांग्रेस में ले जा रखा है और सरकार दे यहाँ तो मन के विरोध ना नौकरी नहीं मिलना है। और नमस्ते है कि छुट्टी है? और फिर अब रहेगी आपकी शादी। शादी भी भगवान ने जब चाहे तो हो ही जाएगी, जब भगवान खाना देने वाला भगवान है तो फिर वो भी तो भगवान ही देगा लड़की, क्यों? अच्छा भगवान को आप कैसे क्या समझते हैं, भगवान क्या है? मेरे हिसाब से भगवान को मानना जरूरी है, क्योंकि जी आप भगवान के बारे में आपके क्या विचार हैं? भगवान होनी चाहिए मेरे हिसाब से, लोगों को भरोसा होना चाहिए हैं। भगवान में ना, क्योंकि यार अगर इंसान खुद ही भगवान बनने लग जाए अपनी बातों से, कभी कभी देखा है मैंने कई लोगों को देखा है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका नाम उजागर नहीं करना चाह रहा, तो ऐसा लगा मुझे उन लोगों ने इस प्रकार की बातें लिखी जैसे कि उनको सारी देश दुनिया की जानकारी है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है, इतनी जानकारी नहीं है उन लोगों को।
तो फिर भी मेरा ये मानना है कि फाइनली भगवान को मानना चाहिए, क्योंकि यार मेरे हिसाब से अगर मैं खुद को भगवान समझने लगूँ तो मुझे शायद इतना घमंड हो जाएगा, तो मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत दुखदाई होगा वो। नहीं, आप क्योंकि मेरे क्वेश्चन को समझे नहीं। मैंने ये नहीं पूछा कि लोगों को क्या करना चाहिए, मैंने आपसे पूछा कि आपकी नज़रों में भगवान क्या है। मैं आपसे भगवान एक ऐसी चीज है, देखो सृष्टि चला रहा है वो, नहीं पूरी सृष्टि को चला रहा है। तो यार जैसे कि देखो हम सोचते कुछ है, सुबह से हम ये सोचते हैं कि हम इस काम को करते हैं करके, तो यार वो काम के बदले दूसरा काम होता है, वो नहीं होता। हाँ, जबकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहते हैं उस काम के लिए, बावजूद इसके वो काम नहीं होता है। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इसमें भगवान की भी मर्जी होगी, भगवान की कमी है, भगवान की मर्जी होगी। अच्छा मर्जी, सॉरी, हाँ जी जी, भगवान की इच्छा, तो उसी के आधार पर होती हैं चीज़ें। तो इसलिए इसके अलावा भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मतलब हो सकता है अच्छा भगवान का रोल। फोन आ गया जी। तो अरे यार मैं तो को रुकी ले यार, खेतों में ले, खेतों बुझ गए और मैं नौ है बुझनी, नौ गला हो एक नौ बिल्कुल नाकोट में एक नौ थी यार। हाँ, रातों रात तो लगू जा आ गयो कृष्णा कोहली। अब ये हमारे कृष्णा कोहली उर्फ लिल्लू। हम जरा पेशाब और पे आते हैं, बहुत जोर से आ रही, बहुत देर से रोक के रखी है। और इसी बीच हमारे मैदान के बीच लिल्लू उर्फ कृष्णा नंदन पहुंचा दे इनके एंजॉय की। तेरा नाम कृष्णा नंदन है, नहीं है ना? तो इसमें एंजॉय वाली है, नाम बदलना चाह रहे हो? कृष्णा नंद नहीं बता कुछ सोच इधर ही गए, गांव के बारे में कोई सोच है बता। अच्छा हाँ, दर्शक बता दें, जो हमारे मनमोहन जी अभी खंडूरी जी से बहुत प्रभावित थे, जिनके व्यक्तित्व को लेके वो आपसे बीजेपी में आई है, उन्हीं के सुपुत्र कृष्णा। आप अभी आप में हैं या बीजेपी में आ चुके हैं? मैं अभी फिलहाल कुछ में नहीं हूँ। अच्छा, अभी मैं सिंगल हूँ। अभी न्यूट्रल है, इनका कहने का मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल हूँ, अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। पिताजी तो आपके बीजेपी में चले गए? वो उनकी मर्जी थी। अच्छा, अब उनकी भी सोच है कि यार कुछ हो हमारे क्षेत्र में। हाँ। तो अभी आप न्यूट्रल हैं, अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की? वैसे सूत्रों के बारे से खबर मिली है कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, सूत्रों वालों का तो वो तो दिन का रोज का काम होता है। अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, आप अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। अब देखो अभी तो मौका नहीं मिला है, क्योंकि झूठ बोलने में जब मौका मिलेगा, झूठ बोलने में जितना समय, देखो ना आप झूठ बोलने में बिल्कुल भी इतना समय नहीं देते। बकाया ये हम, मुझे लग रहा है मोहन जी और मैं साथ में काम कर चुके हैं। आपके लिए नहीं, मतलब पार्टियों के लिए। आप पार्टी के लिए? आम पार्टी के लिए। आम पार्टी जो है बेमान पार्टी है। आप तो एक टाइम पे उसके बहुत घने सपोर्टर थे। नहीं, हमको लगा कि उस टाइम हम अंधे हो गए थे ना, उनके दीवाने हो गए थे। तो हमें पता चला जब उनके कार्यकाल मतलब कैसे हैं, वो लोगों को ठग विद्धि का काम कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, अब उनके पार्टी छोड़ दी हमने। छोड़ दी ना? छोड़ दी। अभी मतलब कांग्रेस बीजेपी कोई ज्वाइन नहीं? अभी कोई नहीं, यूकेडी जनता का मूड अभी गर्म है। बहुत गर्म, लात घुसे भी पड़ सकते हैं जनता के हम पे। लेकिन आप पे क्यों पड़ेंगे यार? आपने न कभी राज किया, आप आम आदमी तो कभी राज ही नहीं किया ना। आम आदमी की सरकार की है दिल्ली में। दिल्ली में उनके काम अच्छे बता रहे हैं, पर बट हमको नहीं लगा कि उनके काम अच्छे हैं। मतलब आप सुनी सुनाई बातों पे आ गए? हो सकता है, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ लेवल तक इनके साथ। अच्छा, कि क्या होता है, घूसखोरी पैसा वगैरह भी मांगते हैं टिकट के लिए? बिल्कुल मांगते हैं। नमस्कार। ओहो साहब नमस्कार। अच्छा क्या हो रही है तुम्हारी? ये तो कह रहे हैं हमने झाड़ू छोड़ दी। ये कहाँ छोड़ने वाले, झाड़ू तुम्हारा वहीं आने वाले हैं। नहीं, झाड़ू छोड़ देखिए अभी भी आप जनता यही चाहती है कि आप आए। नहीं आप नहीं, मैं क्योंकि अगर हमारे समाज में गंदगी हुई है तो उसको झाड़ू से ही साफ करेंगे आप। झाड़ू का प्रतीक सही है मोहन जी, आपका कहना ठीक है। झाड़ू जो है खराब चीज बना दिया इतने, जो इनके वैसे आपके विचार हमें काफी फिल्टर्ड, काफी अच्छे लगे। आप राजनीति में सक्रिय तौर पे आइए, अपने पिताजी को बिठाइए। देखते हैं, अभी टाइम है मेरे पास। अच्छा है, पहले जनता का सपोर्ट चाहिए। हमारा सपोर्ट तो आपके पास फुल है, बस आप लोग सपोर्ट करो, हम आ जाएंगे। क्या बोलो आप?
ठीक है। जो पार्टी आपको अच्छी। और हमारे जो पहाड़ी दर्शक हैं, ये पहाड़ के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप 2 शब्द? पहाड़ के लिए कहना चाहूँगा मैं, बताइए। पहाड़ में कुछ हुआ है नहीं बिल्कुल खास उतना, पलायन बहुत होता है यहाँ। अगर मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी आए भूखानन हो जाए तो अच्छा रहेगा। एक बार आप अपना नाम दर्शकों को बता दीजिए ताकि अगली बार के लिए लोगों को याद रहे। मेरा नाम कृष्णानंद कोहली है। वैसे लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? वैसे मेरे को प्यार से पहाड़ में लिलू बोला लिलू, चलो ठीक है। तो अच्छा लगा आपसे मिलके। जी धन्यवाद। कहने तुम दिखा दिनू किले बताओ के चुनाव ने बारे में कुछ। अरे तो अगजित बोला आप बताऊँ है कि को लागना मन को जितना यार विश्वा को नहीं खजान का पलड़ा भारी है तेरे सामने है। बात ये तेरी चलो 10 का दिन पता चला। तो ये उसका पलड़ा भारी है, लेकिन सपोर्टर बीजेपी का ठहरा तब तो खजाना जीतना हो यार, जब बीजेपी सपोर्टर जो सुन है। क्यों उसका पलड़ा जब निर्दलीय से टिकट काटा 10,000 वोट आए। हाँ ये तो है, ये बात कर रहा हो तू दिखा दे ऐसा कर रहा है बंदा। नहीं ठीक कुन आप फिर जो लागना कूड़े पे हाँ, बस मुझे लग रहा है कि उसका पलड़ा भारी है और जीत सकता है बंदा। चलो ज्वेले फिर जीतो। फकीराम जीतेगा भी करेगा क्या, वो तो मिस्त्री आदमी है, उसकी जानकारी कुछ है ही नहीं। ये बात तो देखो नहीं ना मैं, इंसान को जानकारी होना भी जरूरी है। अब तू भी है और तेरे को उस विभाग की जानकारी ये लगाओ तासरीवाल की जानो पार्टी पे क्यों होगा। ये तो उन्होंने खजान जितना होगा यार, उसका पलड़ा उन्होंने मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, खजान जितना मैं तो खुद समझ चुका हूँ उस चीज को। मैं वोट बीजेपी वालों को दे रहा हूँ, लेकिन पलड़ा भारी बहुत देख रहा हूँ। तू देख फिर कर नो। अरे ये सुने आप महिला वर्ग ना बहुत सही भी है। सही नहीं है ये तो सुन, ये खाने पीने वाले बहुत जाएंगे। तू बात सुन, एग्जिट पोल में पूरा समझ गया हूँ। एग्जिट पोल कहाँ हो रहा है अभी लोगों का, इसमें कोई थोड़ी देते हैं नंबर। ये तो एक खाली विधानसभा है। तू ठेकेदार बात समझ, पूरा विश्वास ये गलत है खुला। उसका पलड़ा ये भारी डुबाले खुला। डोबाल हो यार मैं डुबा दूंगा। तू समझ दे मैं तो का है, मैं वोटर तो बीच में पक्का भी तो 2 दिन का और इंतजार है दोस्तों, सबको पता चल जाएगा खजान जीत रहा है या फकीर राम जी। तब तक के लिए सस्पेंस बना रहना चाहिए। बाय बाय।